Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of 12th of June to 18th of June 2023. The question is, how many initiatives launched by Center to strengthen urban cooperative banks in the country? आपको पता है कि cooperative banks बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है। जो urban cooperative बैंक हैं उनके लिए, ठीक है, कितने इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, दैट इज सी 4। तो 4 इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं। लाइक कौन कौन से हैं? इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, मतलब कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका बिजनेस इंक्रीज करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नाउ ओपन न्यू ब्रांचेस, ठीक है। पहले ये न्यू ब्रांचेस नहीं खोल सकते थे, अब ये न्यू ब्रांचेस भी खोल सकते हैं, ठीक है। अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कैन ऑल्सो डू वन टाइम सेटलमेंट एज पर विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक के साथ ही वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज टाइमलाइंस फॉर पीएसएल, पीएसएल मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, टारगेट गिवन टू यूसीबीज, ठीक है। डेजिग्नेटेड ए नोडल ऑफिसर इन आरबीआई, मतलब कि अपना एक नोडल ऑफिसर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक क्या कर सकता है, आरबीआई में अपना एक नोडल ऑफिसर जो है वो रख सकता है ताकि जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स वो वहाँ पे अच्छी तरह से उनकी बातों को सुन सके, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं हैज़ बीन टेकन टू स्ट्रेंथन द, कितने को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में, दैट इज 1514। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूटेड पीस कमेटी, कहाँ पे बनाई है इन्होंने, दैट इज़ बी मणिपुर। आपको पता है कि मणिपुर में बहुत सारे राइट्स हो रहे थे, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो है वहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक पीस कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो वहाँ पे जो 2 ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आपको पता है मणिपुर में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ रही है, ठीक है। तो वो क्या चाहती है, वो अपना एक सेपरेट जो है वो लैंड चाहती है, ठीक है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट उनके आपस में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। तो उस क्लैश को ख़त्म करने के लिए पीस कमेटी जो है वो बनाई गई है मणिपुर के लिए, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स भी हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं, लिटरेचर्स, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर भी इसमें हैं और बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग भी इसमें हैं, ताकि क्योंकि ये ट्राइबल्स के बीच में झगड़ा है ना, तो उसमें एथनिक ग्रुप्स जो ट्राइबल्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ताकि एक तरह की पीस कमेटी बनाए ताकि वहाँ पे क्या हो सके, अच्छे से शांति हो सके, ठीक है। टू फैसिलिटेट पीस मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यही है इसका मेन मतलब यही है कि जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रिमूव करना ताकि मणिपुर में शांति बनाई जा सके। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस एंड यूएई, ठीक है, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप की जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, गल्फ ऑफ ओमान में स्टार्ट हुई है और ये पहला एडिशन है जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसमें आईएनएस तरकश, ठीक है, इंडिया का जो आईएनएस तरकश है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, फ्रेंच शिप जो सॉरकॉफ है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। बोथ आर इक्विप्ड विद इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स एज वेल एज फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट भी इसमें होगा और यूएई की नेवी की जो मैरीटाइम की पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उनका अपना एक एयरक्राफ्ट है यूएई का, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो आपने इंडिया का याद रखना है, एनएस तरकश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूएई के बारे में जानते हैं, इट इज़ अ कैपिटल कौन है इसकी, अबू धाबी, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, गवर्नमेंट फेडरल इस्लामिक पार्लियामेंट्री इलेक्टिव सेमी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। आप इसको मोनार्की भी याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी भी वो प्रिंस चलता है, क्राउन चलता है कि भाई ये राजा है, ठीक है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट और उसको बोलते हैं हम क्राउन प्रिंस, वो है मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, अल माख्तूम, ठीक है। बाकी सारा ये एक ही फैमिली के लोग हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अल माख्तून एंड मानसिक, ये दोनों क्या है, वाइस प्रेसिडेंट भी है। और ओमान की कैपिटल कहाँ है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है ना, तो ओमान की कैपिटल है मस्कट, करेंसी है ओमानी रियाल, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, ठीक है। और सुल्तान यहाँ के क्या है, हातिम बिन तारिक एंड क्राउन प्रिंस कौन है, थियाजिन बिन हाइथम। किसने लॉन्च किया है गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन
जैम 2023, दैट इज डी एनटीपीसी कांति। ठीक है, एनटीपीसी कांति कहाँ का है? कांति एक जगह है बिहार में, वहाँ की ब्रांच एनटीपीसी की, वहाँ की ब्रांच। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन जीईएम 2023 जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, ये 4 वीक का एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें एक वर्कशॉप होगी और इसमें 40 अंडर प्रिविलेज जो रूरल गर्ल्स है फ्रॉम कांति ब्लॉक बिहार से, उनके लाइफ को क्या किया जाएगा, अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, डेवलपमेंट बेटर कम्युनिकेशन, अच्छे से वो दूसरे के साथ बात कर सके, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सके, सोशल स्किल्स बढ़ा सके। तो इस तरह की पार्टनरशिप जो है वो इनके बीच में हुई है। मतलब कि जो एनटीपीसी कांति है वो अंडर प्रिविलेज जो गर्ल्स हैं, रूरल गर्ल्स है, गाँव में जो गर्ल्स रहती हैं, उनको क्या करेंगे, उनके लाइफ को चेंज करने का काम करेगी। ठीक है, तो बिहार के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ स्टेट लोकेटेड इन द ईस्ट इंडिया में है ये। ठीक है, इट इज़ अ बॉर्डर विद नेपाल, इसका नेपाल के साथ इसका बॉर्डर है। ठीक है, the region is divided by the river Ganga. बिहार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। ठीक है, महाबोधि जो टेम्पल है वो बोध गया में है, जो कि बुद्धिस्ट का एक बहुत ही अच्छा एक पिलग्रिमेज साइट है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को बिहार बना था। कैपिटल इसकी पटना है। डिस्ट्रिक्ट 38 हैं इसमें। गवर्नर यहाँ के राजेंद्र अरलेकर जी हैं। ये पहले हिमाचल के गवर्नर हुआ करते थे, अब ये बिहार के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव। राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। द फर्स्ट केरलाइट टू रिसीव द अशोक चक्र हु पास्ट अवे, उनका नाम क्या है? दैट इज सी एल्बे डी क्रूज। ठीक है, एल्बे डी क्रूज, ये पहले अशोक चक्र इनको मिला था। कहाँ के है ये? केरला के थे। ठीक है, उनकी अभी अभी डेथ हुई है। ठीक है, 1962 में उनको ये अशोक चक्र अवार्ड जो है वो मिला था। ये तीसरे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड था जो किसी को दिया जाता था, और उन्होंने प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद है उनसे ये लिया था। ठीक है, और बाद में जो अशोक चक्र है इसका नाम जो है शौर्य चक्र। ठीक है, इसका नाम जो है आजकल क्या रखा गया है? शौर्य चक्र इसका नाम रखा गया है। तो ये पहले केरला के ऐसे पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, सो डिक्रू सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी एज लांस नायक इन द असम राइफल्स में ये होते थे। इस बटालियन वाज असाइन टास्क। ठीक है, मतलब कि जो जिस बटालियन में ये थे वो नागा हिल्स में जो बहुत सारे रेबल्स थे उनको भगाने के लिए, ठीक है, उनका रेबल्स को ख़त्म करने के लिए जो है इनका उस बटालियन में ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अबाउट अशोक चक्र के बारे में जानते हैं, और ये एस्टेब्लिश किया था 4 जनवरी 1952 को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको देता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा किया कर दी गई थी 15 अगस्त 1947 को, बट दिया कब गया था पहली बार? 4 जनवरी 1952। 27 जनवरी 1967, ठीक है, इसका नाम शौर्य चक्र जो है वो रखा गया था। पहले इसका नाम अशोक चक्र था, अब इसका नाम रखा गया है शौर्य चक्र। ठीक है, केरला के बारे में जानते हैं। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ऑफिशियल बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिवर, वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी हैं, जैसे पेरियर रिवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। भरत पूजा एंड पेरियर, इनको आपने याद रखना है, ये केरला की है। पाम्बा रिवर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं केरला की। चलियार रिवर, चालाकुडी रिवर। ठीक है, इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वो है वेम्बनाड, केरला की लेक। हु वॉन फ्रेंच ओपन 2023 सिंगल टाइटल। तो ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ पहले क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है। सबसे पहला जो पूरे के पूरे टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, और उसके बाद तीसरा एंड चौथा यूएस ओपन एंड जो भी आपका चौथा आता है, ठीक है, विंबलडन, वो चारों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल में। ठीक है, तो 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। और वीमेंस का टाइटल किसने जीता था? सबलेंका, जो कि बेलारूस की है। ठीक है, अब 2023 जो फ्रेंच ओपन है वो किसने जीता है? ठीक है, वो भी मेंस का जो सिंगल टाइटल है वो भी जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, और वीमेन का सिंगल किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। ठीक है, मेंस का डबल किसने जीता है? इवान डिगिंग एंड ऑस्टिन
क्राजैक ने, ठीक है। वो वीमेंस का डबल किसने जीता है, हाइंग सू वी एंड वांग शिउनु, ठीक है। मिक्स डबल म्यू काटो एंड टीम पुट्स, ठीक है। तो आपने ये दो तो आपने याद रखने ही है, इगा स्वियाटेक एंड नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने दोनों मेंस के दोनों जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है इस बार, फ्रेंच ओपन भी जीता है। तो इस ऐसा करने वाले, ठीक है, ग्रैंड स्लैम जो टोटल ग्रैंड स्लैम है वो नोवाक जोकोविच के 23 हो गए, ठीक है। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा है ये 23, ठीक है। उसके बाद है क्या नाम है उनका, जो वो लंबे बालों वाले हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम, या, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो है वो नोवाक जोकोविच के हैं 23, ठीक है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, ठीक है। तो उनका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, मेन सिंगल नोवाक जोकोविच एंड वीमेन सिंगल इगा स्वियाटेक। या हाँ, तो नोवाक जोकोविच के हैं 23, ठीक है। नोवाक जोकोविच के हैं 23, फिर है राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल के हैं 22, ठीक है, दूसरे नंबर पे है वो। एंड उसके बाद है 20 ग्रैंड स्लैम, वो है रोजर फेडरर। तो पहले नंबर पे आ गया नोवाक जोकोविच, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, दैट इज़ 23 मेंस में, ठीक है। पीएम मोदी इनैगोरेट फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इन दैट इज बी न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनैगोरेट किया है, पहला, सबसे पहली बार हो रहा है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, कहाँ पे, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया है। इसका मेन एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, और कैपेसिटी, उनके काम करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, एंड ऑर्गेनाइज, उनको ऑर्गेनाइज करना ताकि सारे के सारे काम क्या हो, जो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये किसके तहत काम कर रहे हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, मिशन कर्मयोगी के नाम से ये मशहूर है। तो फर्स्ट एवर ट्रेनिंग कॉन्क्लेव है, ये पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है न्यू दिल्ली में, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी के बारे में जानते हैं। ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2020 को। दिस स्कीम इज ऑपरेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टू डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसमें कैपेबिलिटी इंक्रीज करना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है, कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब करते हैं वो थोड़ा कम काम करते हैं, तो इस तरह का, ताकि उनमें जो है जितने भी कैपेबिलिटीज़ है काम करने की उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। विच कोर्ट क्वेश्ट नागालैंड्स गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन बैनिंग डॉग्स मीट सेल, ठीक है, दैट इज ए गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या किया है, ठीक है, नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, अपनी स्टेट में, नागालैंड में जो कुत्ते का मीट है ना उसको खाने पे बिल्कुल बैन लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्या किया था, एक पिटीशन डाली थी, ठीक है, पिटीशन फाइल की थी, ठीक है, PIL फाइल की थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट गुवाहाटी के हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि जो बैन किया गया था डॉग मीट, उसके ऊपर से बैन जो है वो हटा दिया जाए, ठीक है। कोहिमा बेंच ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, जो नागालैंड है, नागालैंड का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही वो किया जाता है, ठीक है। कोहिमा की जो बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट में रिसेंटली क्वैश्ड द 2020 ऑर्डर ऑफ नागालैंड गवर्नमेंट, ठीक है। 2020 में ये डिसीजन लिया गया था कि जो डॉग का मीट है उसको मार्केट में ना आने दिया जाए, उसको रेस्टोरेंट में ना आने दिया जाए, उसको सेल एंड ट्रेड पे टोटली पाबंदी लगा दी गई थी। बट हाई कोर्ट ने अब क्या किया है, जो डॉग का मीट है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड फूड है, कहाँ पे, नागा के जो लोग हैं, नागालैंड के जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं उनमें ये बहुत ही एक्सेप्टेड फूड है डॉग मीट। तो इसी वजह से हाई कोर्ट ने इसके ऊपर से बैन हटा दिया है, ठीक है। नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड वाज फॉर्म्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एट ए सेपरेट स्टेट इन December 1st 1963 विद कोहिमा इट्स कैपिटल, ठीक है। बाउंड्री किस किस के साथ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, मणिपुर के साथ, असम के साथ एंड म्यांमार,
ठीक है, जो बर्मा है उसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। मिथुन जो ग्याल है वो स्टेट एनिमल है नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश का भी। ठीक है, कोन्याक्स आर द लार्जेस्ट ट्राइब। ठीक है, कोन्याक ट्राइब जो है वो नागालैंड की ट्राइब्स हैं और यहाँ पे नागा ट्राइब्स भी रहती है। आउस, टांगखुल, सेमाज एंड अंगामी ट्राइब्स भी यहीं के है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, अंगामी ट्राइब्स कहाँ की है। ठीक है, और भी ट्राइब्स यहाँ पे लोथा, संगथम, फोम, चांग, खिम, हंगुआ, यमचुंग, ठीक है, जेलियांग, खांग चेशांग, चोकरी बोलते हैं जिसको, एंड रेंगमा बोलते हैं। कुछ एक आपने इसमें से याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि वहाँ की कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वो भी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। ये दोनों आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पैसे देंगे वीमेंस को, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अंतर्गत 12,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे पर वीमेंस को। मध्य प्रदेश की जितनी भी वीमेंस हैं उनको ये दिया जाएगा, उनके अकाउंट में डायरेक्टली भेजा जाएगा। पर मंथ 1,000 रुपीज़, तो एक साल का कितना हो गया, 12,000 रुपये दिया जाएगा जितनी भी एलिजिबल वीमेंस हैं। ठीक है, और एलिजिबल वीमेंस क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है, चाहे जो भी वीमेंस हैं वो चाहे जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, SC ST से है, अबंडेंट है, विडो वीमेंस हैं। ठीक है, तो जो भी गरीब है, ठीक है, जो भी गरीब है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट अलॉट किया है। ठीक है, एलिजिबल वीमेन विल हैव टू फिलफिल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग बीन इकोनॉमिकल वीक, मतलब कि इकोनॉमिकली वीक होनी चाहिए, एंड ओनिंग लेस देन 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, तो और एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो भी फीमेल, ये सारी की सारी क्या करती हैं, और एज कितनी होनी चाहिए, 23 से 60 साल के बीच में एज होनी चाहिए। तो जो भी वीमेंस हैं जो ये सारी की सारी क्वालिटी फॉलो करती हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा एक साल का 12,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपीज़, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बाया मध्य प्रदेश। वो वॉन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल 2023। तो इंडिया दो बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, दोनों बार इंडिया फाइनल में पहुंचा था और दोनों बार इंडिया फाइनल में हार चुका है। ठीक है, 2000 पिछला जो फर्स्ट WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी वो न्यूजीलैंड ने जीती थी, डिफीटेड इंडिया इन फाइनल। ठीक है, दूसरा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है और इंडिया इसमें हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सबसे ज़्यादा ICC टाइटल जीते हैं। 5 टाइम उन्होंने ODI वर्ल्ड कप जीता है, 2 टाइम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप भी एक बार जीता है, एक टाइम उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीती है। द डॉक्यूमेंट्री जिसका टाइटल है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है, ये इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री है, हैज़ बैक्ड द स्पेशल अवार्ड, इसको एक स्पेशल अवार्ड मिला है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल में वो किसने दिया है, ठीक है, हैज़ गिवन बाय, वो आपने बताना है कि वो किसने दिया है, दैट इज़ बी, वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने ये दिया है। द डॉक्यूमेंट्री टाइटल जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट हैज़ बैक्ड द स्पेशल अवार्ड इन द हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया था। ये 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, कहाँ पे, हेल्ड एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में हो रहा था। ठीक है, तो ये 4.32 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है, इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंस। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको ये अवार्ड दिया है हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय वंदिता सहारिया फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, स्टार्टिंग फंक्शनिंग फ्रॉम 7 अप्रैल 1948 से इसके स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर्स इसके 194 कंट्रीज हैं। ठीक है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजुअली वर्क्स इन द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड इट्स मेंबर स्टेट्स। सिल्वियो बेर्लुस्कोनी
जिनकी अभी डेथ हुई है, ही वॉज एन दैट इज़ ए पॉलिटिशियन। तो 12 जून 2023 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इटली के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिसका नाम है सिल्वियो बेरलुस्कोनी, ठीक है, जिनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है। सो ये बेरलुस्कोनी थे, ठीक है, प्रीवियसली सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। 4 टाइम ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 1994 टू 1995 तक, 2001 से 2006 तक और 2008 से 2011 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कहाँ के, इटली के, ठीक है। ही वॉज इटलीज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और कैसे इनकी डेथ हुई, ये क्रोनिक ल्यूकेमियाज की बीमारी से ग्रस्त थे। इनको हार्ट डिजीज़ भी थी, प्रोस्टेट कैंसर भी था और लॉन्ग टाइम से ये बीमार रहते थे और ये हॉस्पिटलाइज भी थे 2020 के बाद आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। तो इनका नाम है सिल्वियो बेरलुस्कोनी, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। इनकी डेथ हुई है। तो इटली की कैपिटल कहाँ पे है, रोम में। प्रेसिडेंट आजकल कौन है, सर्गियो मैटरेला। प्राइम मिनिस्टर इनकी है जॉर्जियो मेलोनी, ठीक है। इनकी करेंसी है यूरो। हु गिव्स $130 मिलियन टू इंक्रीज हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को इंक्रीज करने के लिए $130 मिलियन किसने दिया है, दैट इज सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना सारा पैसा दिया है हिमाचल गवर्नमेंट के लिए, हिमाचल के लिए, ताकि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। दैट इज़ $130 मिलियन लोन, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाएगा, इरिगेशन को अच्छा से अच्छा किया जाएगा, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटी दी जाएगी, हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसकी वजह से 15,000 एग्रीकल्चर फैमिलीज़, ठीक है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलर और ऊना, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल शिमला है, समर कैपिटल शिमला है एंड विंटर कैपिटल धर्मशाला है। गवर्नर यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1966 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। तो एंड इसके 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एशिया में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। वर्ल्ड कप जो स्क्वैश चैंपियनशिप है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, दैट इज सी चेन्नई। तो चेन्नई में वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। द स्टेट जो ये तमिलनाडु है, 26 जनवरी 1950 को ये स्टार्ट हुआ था, बना था, एंड इट्स बाउंड्रीज वर रीड्रॉन ऑन 14 जनवरी 1969, ठीक है। और ये अरेबियन सी के पास है, ठीक है, एंड द बे ऑफ बंगाल का भी टच होता है, ठीक है, एंड द इंडियन ओशन को भी ये टच करता है। तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता ही है तमिलनाडु का तो आपको पता है ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो यहाँ तक जो एरिया आता है, ठीक है, ये तमिलनाडु वाला एरिया आता है, ये आपका केरला वाला आता है, फिर कर्नाटका, इस तरह से ऊपर को जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास, फ्लावर्स, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, रबर, ग्राउंडनट, कोकोनट, ठीक है, एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्क्वैश इस तरह की एक गेम होती है, आपने काफ़ी टाइम इनको देखा भी होगा, ठीक है। गवर्नर कौन है, रविंद्र नारायण रवि। चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, ठीक है। असेंबली की सीट्स है 235, राज्यसभा की सीट्स हैं 18 और लोकसभा की है 39 सीट्स। एक्वेरियन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। तो उसका जो 12वां एडिशन है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है चौबाटिया उत्तराखंड में, ठीक है। उससे पहले जो 11th हुआ था वो मालदीव्स में हुआ था, जो 11th एडिशन हुआ था ना वो मालदीव्स में हुआ था, और 12th एडिशन अभी उत्तराखंड का चौबाटिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। मालदीव्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ इसकी कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, करेंसी है रुफिया, ठीक है। ये उत्तराखंड इसको हाँ, अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, गवर्नर है गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। हु रिलीज ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। ग्लोबल स्लेवरी मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितने
कितनी ज़्यादा स्लेवरी हो रही है। स्लेवरी का मतलब यही है कि किस तरह से फोर्सफुली लेबर किया जाता है, फोर्सफुली लोगों से काम कराया जाता है, फोर्सफुली मैरिज करवाई जाती है। डेप्ट, ठीक है, बॉन्डेज, ठीक है, जिस किसी को हमने उधार दे दिया, फिर उसको बाउंड करना कि आपको मेरे को इतना इतना कर्जा देना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं डेप्ट बॉन्डेज। कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये सब कुछ आती है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। और ये किसने रिलीज़ किया है? वॉक फ्री फाउंडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉक फ्री फाउंडेशन ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसके सर्वे के अकॉर्डिंगली क्या है कि पिछले 5 सालों में जो स्लेवरी है वो 25% ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। अलार्मिंग 25% इंक्रीज इन द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी G20 कंट्रीज़ है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा स्लेवरी होती है, उसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की और US भी शामिल है, ठीक है। इसमें फोर्सफुली जो लेबर है सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ में किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल जो पूरे के पूरे ओवरऑल ये G20 की है, G20 की जो टॉप की जो फोर्स लेबर की कंट्रीज़ हैं उनका ये नाम है। अभी मैं टोटल बताऊंगा, वो भी आगे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपका सबसे ज़्यादा पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फोर्स लेबर या फिर स्लेवरी कहाँ पे होती है? पहले नंबर पे है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप ये लगा सकते हो कि 1,000 में से 104 या 105 लोग इसमें फोर्स लेबर का शिकार हैं, और टोटल कितने हैं? 26,96,000 लोग जो है इसमें यहाँ पे फोर्स लेबर उनके साथ किया जाता है। उसके बाद है एरिट्रिया, फिर है मोरिटेनिया, फिर सऊदी अरेबिया, टर्की है, तजाकिस्तान, टर्की है भी देखो यहाँ पे है, ठीक है। और फिर आता है यूनाइटेड स्टेट अमीरात, फिर रशिया, अफगानिस्तान, कुवैत। तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फोर्स लेबर कराया जाता है, ठीक है। अब सबसे कम फोर्स लेबर कहाँ पे किया जाता है? सबसे कम है स्विट्जरलैंड में, फिर नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, जापान एंड फिनलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड का देखो 1,000 में से आधा लोग, मतलब कि 2,000 में से एक पर्सन को क्या किया जाता है इसमें स्लेवरी के अंदर आता है। तो इसकी रैंक है सबसे लास्ट 160, और पहले नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। Which northeast state recently released District Good Governance Index, that is D, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो स्टार्ट किया है, ताकि क्या कर सके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट है, छोटी छोटी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है अपने अपने एरिया में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो करवाया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद रखना है आपने। एंड और ये जो इंडेक्स है, इसमें जो रैंकिंग है, इसके जो 25 डिस्ट्रिक्ट है, इसकी एक रैंकिंग बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ 65 इसमें इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है, 8 सेक्टर्स होंगे, ठीक है। उसमें जो टॉप पे आएगा, ठीक है, उसमें एक रैंकिंग होगी, उसके हिसाब से जो है वो रैंकिंग की जाएगी। तो ये कौन बना रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस इसको बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के अंडर। Which space agency researchers conduct fried space food experiment? That is B, ESA। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया है? एक पैराबोलिक फ्लाइट इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन विच द एयरक्राफ्ट एलिवेट्स इटसेल्फ फ्रॉम मिनिमम एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 फीट। अब द फ्राइड फूड एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिसर्चर्स बाय कैरिंग आउट पैराबोलिक फ्लाइट। तो एक पैराबोलिक फ्लाइट इन्होंने लॉन्च की, उसमें इन्होंने फ्राइड फूड का एक एक्सपेरिमेंट किया है। किसने किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन परमिटेड टू कंटिन्यू माइनिंग वर्क इन गोएला रिवर? ठीक है, जो ये गोएला रिवर है उसके ऊपर कंटिन्यूसली जो माइनिंग है उसका काम कंटिन्यूसली चलता रहे, ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। गोएला रिवर को हम गोला रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये 500 किलोमीटर लंबी एक रिवर है। कहाँ पे? वो ये लेसर हिमालय से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इनको परमिशन दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप वहाँ पे कंटिन्यूसली माइनिंग वर्क कर सकते हो ग्वाला रिवर में इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टिल जून 30, ठीक है। अब क्या है, ग्वाला रिवर के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या है
सिल्ट है, रेत है, कंक्रीट है, तो वो सारा का सारा वहाँ पे माइनिंग करने के लिए जो है वो सरकार ने इसको क्या दे दिया है, इजाज़त दे दी है। ठीक है, तो ताकि हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो ना रुके, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो ना रुके। ठीक है, इसकी वजह से कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऑफ एरिया की भी डेवलपमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो इसी के लिए इसको अलाउ किया गया है। एज फॉर द फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, पांचवा जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इंडिया का, वो लॉन्च किया गया। उसमें जो पहले नंबर पे है, ठीक है, जो फूड सेफ्टी के मामले में सबसे पहले नंबर पे है वो है केरला। ठीक है, डी आना था इसका आंसर। ठीक है, दैट इज डी, केरला। बड़ी स्टेट्स में एमंग बिग स्टेट्स केरला पहले नंबर पे है, दूसरे पे पंजाब, तीसरे में तमिलनाडु। छोटी स्टेट्स में गोवा पहले नंबर पे है, दूसरे पे मणिपुर, तीसरे पे सिक्किम। यूटी में जम्मू कश्मीर पहले पे है, दूसरा दिल्ली, तीसरा चंडीगढ़। इसरोज पाइनियरिंग मिशन इन विच कंट्री टू स्ट्रेंथनिंग स्पेस सेक्टर टाइज। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया का जो इसरो है, ये बहुत सारे मिशन जो है वो स्टार्ट कर रही है नॉर्वे में। ठीक है, ताकि जो स्पेस की जो रिलेशनशिप है इंडिया और नॉर्वे की, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। वहाँ पे इन्होंने नॉर्वे में इसरो ने क्या किया है, रोहिणी RH-300 MK2 रॉकेट को लॉन्च किया है। कहाँ से, स्वालबार्ड, नॉर्वे से। ठीक है, marked a significant milestone in the collaboration between Indian Space Research Organization and Norway Space Agency। ठीक है, तो RH-300 MK2 sounding rocket part of the Rohini family developed by ISRO's Vikram Sarabhai Space Center in तिरुवनंतपुरम played a vital role in the Norway mission। ठीक है, और ये किससे equipped था, equipped with solid propellant technology and this rocket was specially designed to withstand extreme weather condition prevalent in the Arctic region। Who launches evolve मिशन विद नीति आयोग, नीति आयोग के साथ मिलकर इवॉल्व मिशन किसने स्टार्ट किया है, दैट इज डी, दैट इज डी, सिडबी। ठीक है, सिडबी इज सिडबी का मतलब क्या होता है हमारे पास, सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट एंड फाइनेंस फॉर MSME द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है इवॉल्व मिशन, किसके साथ मिलके, नीति आयोग के साथ मिलके। ठीक है, इवॉल्व का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर द विब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो प्रचलन हो इंडिया में। ठीक है, इन कंजक्शन विद नीति आयोग भी इसके साथ जुड़ा है, वर्ल्ड बैंक भी इसके साथ जुड़ा है, कोरियन वर्ल्ड बैंक भी इसके साथ जुड़ा है, कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड भी इसके साथ जुड़ा है, कि ताकि वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में। मतलब कि जितनी भी छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस विच आर रिलेटेड टू द व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो या बेचने का काम हो, तो इसमें जितनी भी ये छोटी छोटी कंपनीज हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंडिया में आ सके। तो इसी के लिए इवॉल्व मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। विच रेलवे स्टेशन बिकम्स द फर्स्ट in the northeast to get FSSAI's Eat Right स्टेशन सर्टिफिकेशन। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहला क्या बना है, पहला रेलवे स्टेशन बना है जिसको FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिली है, दैट इज सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट का, फ्रंटियर रेलवे का, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। इट इज़ कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग, ठीक है, क्यों इसको ये अवार्ड दिया गया है राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन का, क्योंकि इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी का, बहुत ही न्यूट्रियस फूड जो है वो प्रोवाइड किया है अपने पैसेंजर्स को। ठीक है,
ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? ये करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक स्टैचुरी बॉडी है इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है। और ये बना था फूड एंड सेफ्टी एक्ट स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को ये बना था। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर हैं अंबुमानी रामदास। आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, ठीक है, इमर्ज एज द मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, आजकल बहुत सारी डिजिटल मीडिया आ गई है, यूट्यूब आ गए हैं, यूट्यूब में सबके अपने अपने चैनल्स हैं। तो इस तरह का जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, जिसके सबसे ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं, जिनकी बातों पे, वो सबसे ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन है? आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। ठीक है। तो आकाशवाणी एंड दूरदर्शन जो है इसमें पहले नंबर पे है। ठीक है। तो ट्रस्ट अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू द र्यूटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023, डीडी इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द कंट्री। ठीक है। तो ब्रांड ट्रस्ट का जो स्कोर है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है, ऑल इंडिया रेडियो का भी है, इकोनॉमिक टाइम्स का भी है, डीडी न्यूज़ का भी है, हिंदुस्तान टाइम्स का भी है। तो आपने ये भी याद रखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी काफ़ी अच्छा ट्रस्ट रेट है। ठीक है। बीबीसी न्यूज़ का भी है, द इंडियन एक्सप्रेस, ये काफ़ी अच्छी, मतलब कि कोई भी ट्रस्टेड जो फेक न्यूज़ है ये नहीं फैलाते हैं। द हिंदू भी इसमें, NDTV भी में इसमें, इंडिया टुडे, उसके बाद CNN। फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन, दैट इज ए भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में ये लॉन्च किया गया है बाय द एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द ओडिशा गवर्नमेंट। कहाँ पे ये हो रहा है? KIIT यूनिवर्सिटी में जो है ये किया गया है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट इज़ भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। और कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ KIIT यूनिवर्सिटी में। और किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने। ठीक है। तो इसमें 5,000 से जो ट्राइबल्स एथलीट्स हैं वो आपस में मिलेंगे एंड 1,000 ऑफिशियल्स भी वहाँ पे आएंगे। और ये जो 5,000 ट्राइबल एथलीट है ये आपस में कॉम्पीट करेंगे। ठीक है। और 26 स्टेट्स के ये डिफरेंट ट्राइबल पीपल हैं जो इसमें जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। हाउएवर द यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट देयर एफर्ट्स थ्रू इनिशिएटिव सच एज खेलो इंडिया भी जैसे प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी इंडिजीनियस गेम्स, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके पास क्या होती है, बहुत पुरानी गेम्स होती हैं, उन्होंने अभी भी उनको बचा के रखा है। ठीक है। ताकि जो हमारी पुरानी गेम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, लाइक मलखम्ब, ठीक है, कलरपट्टू, गटका, थांगटा, ठीक है, योगासना एंड सिलाम्बाम। ठीक है। तो ये काफ़ी पुरानी ट्राइबल हमारे स्पोर्ट्स हैं। ठीक है। उसको बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव जो है भुवनेश्वर के यूनिवर्सिटी KIIT यूनिवर्सिटी में ये किया गया है, जिसमें 5,000 ट्राइबल एथलीट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 26 स्टेट से इंडिया की। विच कंट्री विल रिजॉइन यूनेस्को इन जुलाई, दैट इज़ B, USA। तो USA ने क्या किया था? USA ने ये 2018 में, ठीक है, 2018 में यूनेस्को की मेंबरशिप को इसने क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था। ठीक है। अभी क्या हुआ? यूनेस्को ने बोला है कि हम फिर से आएंगे, यूनाइटेड नेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनेस्को, उसको फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, उसको फिर से रिज्वाइन करेंगे जुलाई 2023 में। क्यों करेंगे? इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों इन्होंने रिमूव किया था अपने आप को 2011, क्यों अपने आप को रिमूव किया था 2018 में इन्होंने, USA ने, कहाँ से? यूनेस्को से। इसीलिए क्योंकि यूनेस्को ने मेंबरशिप दे दी थी किसको? फिलिस्तीन को। ठीक है। जो पैलेस्टाइन है, ठीक है, फिलिस्तीन नहीं, सॉरी, पैलेस्टाइन है उनको। ठीक है। पैलेस्टाइन जो है हमारे पास, इजराइल पैलेस्टाइन जो आपका वो है, ठीक है, पैलेस्टाइन को क्या दिया गया था? इन्होंने मेंबरशिप दे दी थी यूनेस्को वालों ने। ठीक है। उसका विरोध किसने किया? यूनाइटेड स्टेट ने विरोध किया 2011 में। क्यों विरोध किया? क्योंकि पैलेस्टाइन एक रिकॉग्नाइज
कंट्री नहीं है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। तो यूएसए ने बोला कि आप लोग इसको कैसे मेंबरशिप दे सकते हैं यूनेस्को वाले, तब जबकि यूनाइटेड नेशन के अंदर इसको कंट्री हम मानते ही नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये यूएसए इसके नाराज़ था और 2018 में इसने क्या कर दिया, यूएसए ने इसको छोड़ दिया था यूनेस्को से। अब क्या हुआ 2018 से अब तक ऐसा हुआ कि जो आपको पता है कि यूनेस्को के अंदर अब यूएसए नहीं है, तो प्रभाव किसका बढ़ेगा, चाइना का। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा था यूनेस्को के अंदर और यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से अब यूनाइटेड स्टेट फिर से वापस आना चाहता है यूनेस्को के अंदर और जुलाई 2023 से वापस आ जाएगा यूनेस्को के अंदर यूएसए। Who launched its first road safety project in South Asia, that is C वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है वो साउथ एशिया में स्टार्ट किया है। कहाँ पे, ढाका में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने $358 मिलियन जो है वो एज ए फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो है वो इसका साइन किया है, ठीक है। किसने, वर्ल्ड बैंक ने। फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया, ठीक है। द प्रोजेक्ट क्या होगा, इसमें विल फोकस ऑन 2 नेशनल हाईवेज, ठीक है, जो 2 नेशनल हाईवेज हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में, दैट इज गाजीपुर एलेंगा NH4 एंड नेटोर नवाबगंज N6, ठीक है। इनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोड की सेफ्टी को रिलेटेड जो है वो काम किए जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है साउथ एशिया में, किसका, वर्ल्ड बैंक का। 5 बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दैट इज बी तेलंगाना से, ठीक है। तो तेलंगाना से 5 बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स सेलेक्ट किए गए हैं फॉर इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए। वो कौन कौन से प्लेस हैं, लाइक मोजमजाही मार्केट, ठीक है, दूसरा दुर्गम चेरूर केबल ब्रिज, तीसरा BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग, चौथा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस एंड पांचवा यादरी टेम्पल। तो ये पांचों के पांचों जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये आपने याद रखने हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है यादरी टेम्पल कहाँ पे है, दैट इज तेलंगाना। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल अगर तो ये तो पता ही है तेलंगाना पुलिस का है, ठीक है। दुर्गा चेरूर केबल ब्रिज कहाँ पे है, ठीक है, ये भी हमारे पास तेलंगाना में है। तो इस तरह की ये 5 बिल्डिंग है, 5 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स के लिए, ठीक है। और ये अवार्ड कौन देता है, ये देता है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्रोवाइड करती है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लंदन बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है वो किसको दिए जाते हैं, ये अवार्ड इस तरह की बिल्डिंग्स को दिए जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को दिए जाते हैं जो जिनको बनाते टाइम क्या ध्यान रखा गया हो कि इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो, ग्रीन मतलब कि वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट का उसका कोई इफेक्ट ना हो, कोई उल्टा इफेक्ट ना हो। तो इस तरह की बिल्डिंग्स को ये, इस तरह के स्ट्रक्चर को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है फाउंड की गई थी 1994 में लंदन में, ठीक है। Since 2016 they have been organizing the annual Green Apple Award in London, UK. Who has been named as the Governor of the Year by Central Banking Awards in London, that is a शक्तिकांत दास। तो हमारे RBI के जो गवर्नर हैं आजकल, उनको क्या दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, कहाँ पे, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड इन लंदन में, ठीक है। और नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। तो आपने दोनों याद रखने हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इंडिया के शक्तिकांत दास को, एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को, ठीक है। और ये कहाँ पे दिए जाते हैं, लंदन में ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं। वरकारी कम्युनिटीज़ पालकी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दैट इज़ ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो वारकरी कम्युनिटीज़ हैं उनका एक फेस्टिवल है जिसका नाम है पालकी फेस्टिवल, वो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो 3 दिन के टूर पे आए G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस है वो पुणे में हो रही है, ठीक है। उसके जो मेंबर हैं वो आए हैं आजकल पुणे। तो उन्होंने इस वारकरी जो कम्युनिटी का जो ये
पालकी फेस्टिवल है उसको देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह के फेस्टिवल्स आजकल भी होते हैं। तो पालकी फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो 1000 साल से भी पुराना है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास संत थे महाराष्ट्र के वो इसको मनाते थे, ठीक है। द पालकी फेस्टिवल्स टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ जेठ मतलब कि जो जून का महीना होता है उस टाइम ये मनाया जाता है और लास्ट फॉर अ टोटल ऑफ 22 डेज, 22 दिन तक का ये मेला होता है, फेस्टिवल होता है, ठीक है। और अभी भी ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है वरखारीज पीपल के द्वारा, ठीक है। सम ऑफ द फेमस जो संत थे, बहुत पुराने पुराने संत थे जो इस फेस्टिवल को मनाते थे, वरखारी कम्युनिटी से रिलेटेड जो हैं, उनका नाम है ध्यानेश्वर, नामदेव, चुकमेला, एकनाथ एंड तुकाराम। तो ये इस तरह के संत थे। हु विंस अमेरिकाज इकबाल मसीह अवार्ड 2023, दैट इज़ ए ललिता नटराजन। तो चेन्नई बेस्ड एक एडवोकेट है, एक एक्टिविस्ट है ललिता नटराजन जी, उनको क्या मिला है, इकबाल मसीह अवार्ड फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने ये अवार्ड दिया है, इकबाल मसीह अवार्ड फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो जो ललिता नटराजन है इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि साउथ इंडिया में जो चाइल्ड लेबर होती है, बच्चों से जो काम करवाया जाता है, उसके खिलाफ इन्होंने उठ के काफ़ी ज़्यादा काम किया है, उनके साथ उन्होंने काफ़ी लड़ाई की है, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे चाइल्ड लेबर को बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ दिया या फिर कम कर दिया काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए को ये अवार्ड मिला है, इकबाल मसीह अवार्ड 2023, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने इनको दिया है, जिनका नाम है ललिता नटराजन जी, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, इकबाल मसीह अवार्ड ये एनुअली हर साल दिया जाता है, नॉन मोनेटरी अवार्ड है, मतलब कि इसमें पैसा नहीं दिया जाता है, इसमें आपको ये इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो यूएस कांग्रेस इन 2008 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें इस पे क्या होगा, इट इज़ जो ये है अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ऑफिस ऑफ चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विद इन द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल लेबर अफेयर्स इन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है वो इसको अवार्ड को प्रेजेंट करती हैं, ताकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड लेबर ख़त्म हो, फोर्स लेबर ख़त्म हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो भी ख़त्म हो। Which GSITI is recognized as अति उत्तम, दैट इज़ डी हैदराबाद। हैदराबाद का जो जूलॉजिकल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको हम GSITI बोलते हैं, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, इसको अति उत्तम का अवार्ड जो है वो दिया गया है, किसके द्वारा, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग, दैट इज़ NABET के द्वारा। वी स्टेट सेलिब्रेट रजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल, दैट इज़ डी उड़ीसा। तो उड़ीसा ने क्या एक मिनट, तो हाँ, तो उड़ीसा ने क्या किया है, रज फेस्टिवल, रज एग्रीकल्चर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है। रज पर्व भी बोलते हैं उसको, रज भी बोलते हैं, मिथुना संक्रांति भी बोलते हैं। ये 3 दिन का एक लंबा फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हम ट्रेडिशनल डिश जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो खाना पीना होता है वो बनाया जाता है, ठीक है। रिलाइशिंग पान बनाया जाता है, प्लेइंग कार्ड इसमें खेले जाते हैं, और बहुत सारी गेम्स जो हैं वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसमें खेली जाती हैं, ठीक है। इसको हम स्विंग फेस्टिवल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्विंग्स, जिस तरह से इस तरह के स्विंग्स, पेड़ों से रस्सियाँ लगा के उसके ऊपर आप स्विंग कर सकते हो, तो इस तरह के भी इसमें गेम्स होते हैं, लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और इसमें 4 टाइप के स्विंग्स होते हैं, जैसे राम डोली, चरकी डोली, पट्टा डोली एंड डांडी डोली, ठीक है। और ये सेम है जिस तरह का अम्बुबाची फेस्टिवल होता है ना असम में, उसी तरह का ये फेस्टिवल है, रज फेस्टिवल। अम्बुबाची जो मेला होता है वो 4 दिन का होता है, बट जो ये रज फेस्टिवल होता है ये 3 दिन का होता है, ठीक है। और जो अम्बुबाची का मेला होता है, ठीक है, ये दोनों मेले, रज पर्व और अम्बुबाची का मेला, ये एनुअल मेंस्ट्रुअल होते हैं, जिस तरह से लड़कियों के पीरियड्स आते हैं, तो इसी तरह से हम ये सोचते हैं कि जो हमारी अर्थ है इन दिनों में उनके पीरियड्स आते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी हल भी नहीं लगाते खेतों में, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का सम्मान दिया जाता है उस टाइम पे अपनी अर्थ माता को, ठीक है।
This time period is considered as menstruating period of mother earth भूमि देवी विच इज़ साइन ऑफ फर्टिलिटी, मतलब कि जब ये एक तरह का साइन ऑफ फर्टिलिटी का होता है, ठीक है। तो ये उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है उड़ीसा में। अम्बुबाची मेला कहाँ पे, असम में, एंड रज पर्व कहाँ पे, दैट इज़ उड़ीसा में। यूके अपॉइंट्स डैश डैश एज द फर्स्ट वीमेन एनवॉय टू पाकिस्तान, दैट इज़ ए जेन मैरियट। सो जेन मैरियट को उन्होंने पहला एनवॉय पाकिस्तान के लिए भेजा है, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, पहली फीमेल एनवॉय, ठीक है, टू पाकिस्तान बाय यूनाइटेड किंगडम, जिनका नाम है जेन मैरियट, ठीक है। तो जेन मैरियट 47 ईयर्स की है, वॉज द हाई कमिश्नर टू केन्या। इससे पहले ये हाई कमिश्नर थी केन्या की, अब ये पाकिस्तान एनवॉय है, वीमेन एनवॉय है टू पाकिस्तान बाय यूनाइटेड किंगडम, और ये रिप्लेस करेगी डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर को, हु विल लेफ्ट द पाकिस्तान इन हु हैज़ बीन लेफ्ट द पाकिस्तान इन जनवरी। Dash dash becomes a cyclone with the longest lifespan in Arabian Sea, that is sea बिपरजॉय, ठीक है। बिपरजॉय आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक तूफान आया हुआ है इंडिया में। इंडिया के जो गुजरात वाली स्टेट है, राजस्थान वाली स्टेट है, उस साइड ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक्टिव है, ठीक है। अभी तक जो पिछला जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो साइक्लोन रहा है उसका नाम है साइक्लोन क्यार, 2019 में आया था, 9 दिन और 15 घंटे का वो साइक्लोन था। बट अभी तक क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन हो गए हैं, उसके बाद जब मैंने ये न्यूज़ लिखी थी उसके बाद 4-5 दिन और हो गए हैं, तो 12-14 दिन इसको हो गए हैं। तो लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम स्पैन का ये जो है एक साइक्लोन बन गया है अरेबियन सी में, और ये जो बिपर जो है ये नाम दिया गया है बाया बांग्लादेश। At what level the RBI Monetary Policy Committee fixed the repo rate in its June 2023 by monthly meeting, that is B 6.5। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेपो रेट को जून 2023 के लिए 6.5% जो है वो कर दिया है, एंड जो हमारे पास इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूसली 4% के टारगेट से चलती रहेगी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रीनेम्ड एज, दैट इज़ बी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो न्यू दिल्ली में क्या था, नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हुआ करती थी, तो उन्होंने उनका नाम हटा के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है इसका नाम, ठीक है। तो ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसका नाम अभी प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है, ये बना गया था 1964 में इन द मेमोरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी डेथ हुई थी 1964 में, तो उन्हीं की याद में जो है ये बनाया गया था। और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इट इज़ लोकेटेड इन द तीन मूर्ति हाउस में ये लोकेटेड है। इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या था, रेजिडेंस था, ठीक है। इसमें 4 पार्ट हैं, एक मेमोरियल म्यूजियम है, ए लाइब्रेरी ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ए सेंट्रल कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ है, और नेहरू प्लानिटेरियम भी यहाँ पे है, ठीक है। और ये लाइब्रेरी इस तरह से डिज़ाइन की गई है ताकि यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हो सके, रेफरेंस सेंटर्स हैं, कॉलोनियल जो हमारे पास ब्रिटिश हिस्ट्री है, हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल मतलब कि ब्रिटिश से भी पहले वाली जो हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिच मैन्युस्क्रिप्ट का एक सेक्शन भी है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय, दैट इज़ ए महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो हैवी इंडस्ट्रीज़ के हैं उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने अनवील किया है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, कब, 16 जून को, कहाँ पे, मसूरी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये जो मोबाइल ऐप है ये बनाया गया है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज़ REIL के द्वारा, जो कि जयपुर में लोकेटेड है, ठीक है। और जो REIL है एक मिनी रत्न का स्टेटस की एक पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है। ताकि क्यों ये ऐप बनाया गया है, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ कर सकें, जो भी दूध से रिलेटेड जितने भी हमारे पास लोग हैं, जितने भी हमारे पास
क्या बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास काम करने वाले लोग हैं इसमें, उनके बीच में क्या हो सके, खरीदने वाले बेचने वाले, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हो सके, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सके डेली मिल्क के बारे में, मिल्क कोऑपरेटिव के बारे में, रियल टाइम मिल्क प्राइसेस का अपडेट भी यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ मिल्क की जो पेमेंट है डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सके, एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज़ डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में आ सके। ठीक है, नोटिफिकेशंस इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु और भी लैंग्वेजेस में इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप इज लॉन्च बाय महेंद्र नाथ पांडे इन मसूरी, उत्तराखंड। नीति आयोग एंड दैट इज यूनाइटेड नेशन ज्वाइंट्स हैंड टू एक्सेलेरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बाय लुकिंग एट द इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हुए हमने डेवलपमेंट करना है। इसके लिए नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने आपस में हाथ जोड़ लिए हैं, ताकि मतलब कि हाथ मिला लिए हैं ताकि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके। तो आपने ये याद रखना है। इसका मेन एम यही है टू कंट्रीब्यूट द कंट्रीज प्रोग्रेस। ठीक है, कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाना है। विच स्टेट सीएम, कौन सी स्टेट के सीएम रिनेम्स यूपी प्रिजन एज रिफॉर्म होम्स? दैट इज ए यूपी, यूपी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यूपी डाल दिया। ठीक है, विच स्टेट सीएम रिनेम्स प्रिजन्स एज रिफॉर्म होम्स? दैट इज़ यूपी। उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या बोला है, जो प्रिजन है, जो जेल है, उनका नाम हम सुधार गृह यानी कि रिफॉर्म होम रखा जाएगा। तो द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 हैज़ बीन रिसेंटली प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रिपेयर किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि जितने भी हमारे पास जो प्रिजन्स हैं वो इसमें लोगों की रिफॉर्मेशन की जाएगी, उनको अच्छा किया जाएगा, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो उसी के बेस पे जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जेल का नाम क्या रखा है, सुधार गृह रखा है, ताकि हम वहाँ पे लोगों को लेके जाए जो क्राइम्स करते हैं और उनको क्या कर सके, अच्छा उनको बना के बाहर भेजा जा सके। धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग्स ऑफ विच कंट्रीज फर्स्ट एग्री सेज प्रोजेक्ट? दैट इज सी गैबन। ठीक है, तो गैबन कंट्रीज का फर्स्ट एग्री एससीजी प्रोजेक्ट, दैट इज एग्रीकल्चर से बेस्ड ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट है। ये पहला, इस कंट्री का पहला एग्री सेज प्रोजेक्ट है, दैट इज गैबन का। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, एओम ग्रुप, जो कि एक लीडिंग कंपनी है प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, विद सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके फर्स्ट फेज में 30 फार्मर, 20 बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर एंड बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम गजपति डिस्ट्रिक्ट, उनको भेजा जाएगा। ठीक है, विच इज़ एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, विल ट्रैवलिंग टुगेदर एज एग्री टेक्निकल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट। वो एक तरह के टेक्निकल कंसल्टेंट बनेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और वो कहाँ पे जाएंगे, गैबन में जाएंगे और उनकी वहाँ पे हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। तो गैबन देखो, यहाँ पे आपका गैबन है। ठीक है, और आपका कैमरून इसके साथ है, नाइजीरिया भी यहीं पे है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यहीं पे है। ठीक है, तो घाना, टोंगो, ठीक है, नाइजीरिया, तो ये कंट्री आपको अफ्रीका में मिलेगी। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं वन लाइनर्स जो मैंने इसमें आपको बताए नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु इमर्ज टॉप अचीवर्स इन विंड एनर्जी। ठीक है, पहले नंबर पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे भी राजस्थान है, विंड एनर्जी में भी राजस्थान है, दूसरे गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। इंडियन नेवी लॉन्चेज जुलाई लद्दाख, जुलाई लद्दाख मतलब कि हेलो लद्दाख। ठीक है, वो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है कहाँ पे, यूटी जो लद्दाख है वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस यूटी से नेवी में, इंडियन नेवी में आ सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद आईकॉम टेली लिमिटेड टू प्रोक्योर 1035 नंबर्स ऑफ 7.5 टन रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यूएन की जो जनरल असेंबली हैड अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ न्यू मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन पीस कीपर्स। ठीक है, ये किसने किया था, इंडिया ने बोला था कि हम एक न्यू मेमोरियल वॉल बनाएंगे फॉलन पीस कीपर्स के लिए। ठीक है, उसको यूएनजीए ने अपनी सहमति दे दी है। ठीक है,
द रेजुलेशन ने एक 190 को स्पॉन्सरशिप का एक रिकॉर्ड बनाया है, शोइंग ग्लोबल सपोर्ट फॉर द इनिशिएटिव। ठीक है, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर द पीस कीपिंग एफर्ट्स इन द यूनाइटेड नेशन। रियल इस्टेट के जो वेटरन है अश्विनी आर सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है उनकी अपनी बुक, दैट इज़ मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट। नॉर्थ कोरिया हैज़ रिपोर्टेडली फायर 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, सेनेगल्स के जो फातिमा समोरो है वो स्टेप डाउन एज हर रोल फ्रॉम फीफा सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, फीफा की ये सेक्रेटरी जनरल है, उसमें से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है सेनेगल्स की फातिमा समोरो जी ने। जापान साइंस 2.9 मिलियन USD डील विद UNHCR फॉर रोहिंग्या के जो पीपल है उनके सपोर्ट के लिए। A group of Indian American organized inaugural Hindu American Summit for Political Engagement in US Capitol Hill on June 14। ठीक है, कॉर्मोक मैगर्थी जो पुलित्जर प्राइज विनिंग एक नोवेलिस्ट है, उनकी डेथ हो गई है। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट टचेस ऑल टाइम हाई, दैट इज $8.09 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दिल्ली के CM ने अनवील किया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर पेंडिंग बिल्स। इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 इन कोची। ठीक है, निवारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनी है सेकंड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पहली है बुरहानपुर। सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अर्चना अर्थम बिकम द फर्स्ट वीमेन ड्राइवर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बस। सुधांश पंत टू बी न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। Uttam Lal has been taken as the new director of National Hydroelectric Power Corporation (NHPC). US Senate Foreign Relation Committee has approved ending China's Development Nation Status Act without dissent. Over 40% girls married before the age of 18। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये वहाँ की गवर्नमेंट ने रिवील किया है। So that's all for today. Thank you.